सबसे पहले आप सभी लोगों को एक जरूरी बात ये बतानी है कि अच्छा, वो अनाउंसमेंट करने से पहले मैं ये बताऊं कि आप में से कौन है जिनको एस्ट्रोलॉजी आती ही नहीं है। जस्ट से मी। जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी नहीं किया है या फिर उनको बहुत ही कम ज्ञान है, वो लोग जस्ट लिखेंगे मी, बिकॉज आई हैव अ गुड न्यूज फॉर देम। जिन लोगों को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है उन लोगों के लिए गुड न्यूज है, और जो ऑलरेडी टीम 9 के साथ एस्ट्रो निम्रो वास्तु करके बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है। वंडरफुल वंडरफुल। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है। मैंने वीडियो में भी बताया था कि आई वॉज सर्चिंग फ्यू थिंग फ्रॉम लास्ट मैनी डेज, मैनी वीक्स, मैनी मंथ, और one of my best book Dhruv Samhita, and I normally prefer this book for the ज्योतिष, फॉर द एस्ट्रोलॉजी, यू नो। और इसमें कम से कम 1000 तो मैं कम बोल रहा हूँ, इतने पेजेस जो है बीच में वो केवल और केवल हॉरोस्कोप के हैं। दिस ऑल आर लाइक हॉरोस्कोप, यू कैन सी द चार्ट। और ऐसा अब तक नहीं देखा, मेरा ध्यान नहीं गया, मे बी इट्स ये बोलो कि अभी केतु एक्टिव हो गया तो कहीं ना कहीं उस चीजों के ऊपर फोकस आया, फिर राहु एक्टिव हो गया, क्या हुआ कि उस बात के ऊपर मेरा फोकस गया, क्योंकि बहुत ही इजी वे से वो कुछ बताना चाहता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से मिस हो चुका है, बहुत सारे लोगों से। और मुझे नहीं पता कि ये पहले कवर हुआ है नहीं हुआ है, बट आई एम गोइंग टू टॉक वेरी वेरी मिस्टीरियस प्लैनेट। दो ऐसे प्लैनेट है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और जब आप लोगों ने उस दो प्लैनेट के ऊपर फोकस किया, आपके कौन से राशि के अंदर है, कौन से हाउस के अंदर है, वो अगर आपने पता लगा दिया, आपकी आधी एस्ट्रोलॉजी आपको यहां पर ही पता चल जाएगा। यस, बिलीव मी, इट्स अ सो सिंपल, सो सोबर, बहुत ही इजी वे में है। आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू नो, आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम टीम 9 के साथ जुड़े हैं, या फिर वो लोगों को नहीं न्यूमरोलॉजी आती है, नहीं वास्तु आता है, ना एस्ट्रोलॉजी। जस्ट टाइप में, ताकि मैं उसको और सरल तरीके से आप लोगों के सामने रख सकूं। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कितने लोग हैं ऐसे जिनको उसके बारे में नहीं पता, ताकि मैं मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा, मेरे शब्द के ऊपर कुछ विशिष्ट रूप से बाहर रहा। Only 2-3 people, rest of them me. Just type me. You all have to be participant. राकेश जी, जया जी, बुबुन जी, सुनीता जी, अंजलि जी, सीता जी, आप तो एस्ट्रोनॉमर वास्तु एक्सपर्ट हो, आप कैसे मी रख सकते हो? हाँ, नितिन सिंगले, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो बहुत सारे पुराने भी स्टूडेंट है, बहुत सारे नए लोग भी आए हैं। मनोज ठाकरे, ओके ग्रेट। सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोसेक। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से रिसर्च के साथ इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, केस स्टडी दूंगा। आप ही की केस स्टडी के ऊपर आपको काम करना है। 5 मिनट के अंदर यू विल कनेक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स, सब डॉट आपके मैच हो जाएंगे विद इन 5 मिनट्स। आप लोगों को शायद ये ऐसा लगता होगा कि सर कुछ ओवर कमिटमेंट दे रहे, बट बिलीव मी, जब वो मेरे दिमाग में लाइट हुई तो मुझे लगा कि ये केवल मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, सबके साथ शेयर कर दूं, ताकि उन लोगों को इस नॉलेज के प्रति थोड़ी और आस्था आ जाए, एस्ट्रोलॉजी के प्रति कुछ और वो लोग सीरियस हो जाए कि हाँ किस तरह से काम करती है। हम सभी लोगों ने टेक्नोलॉजी को, साइंस को एक्सेप्ट किया है। आप लोग अपने आप को 25 साल पहले रिवाइंड कर दो तो एक छोटा सा मोबाइल था, और जैसे जैसे स्मार्टफोन आपके हाथ में आए, बहुत सारी चीज आपको नहीं आती थी, फिर भी आप सीख गए। यस और नो? इसी तरह ये तो हमारा एंशिएंट साइंस है। अगर आपने एक बार उसको अच्छी तरीके से समझ लिया, देन आई एम 101% श्योर आप लोगों को उससे प्यार हो जाएगा। प्यार होने का मतलब यही है कि आप उसको और अंदर समझना चेष्टा करोगे। प्लीज अलाउ मी टू शेयर माई स्क्रीन।
एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है आपके हॉरोस्कोप, आपका खुद का हॉरोस्कोप। और उस हॉरोस्कोप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम देखते हैं वो है आपके 12 हाउसेस। आई एम नॉट गोइंग टू कवर एंटायर लाइक सब प्लैनेट, उसके राशि, देन हाउस, वो सब डिटेल्स में नहीं जाएंगे। बट विद इन 50 मिनट्स आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों का गोल, आप लोगों का विजन, आप लोगों का ध्यान कहां पर है। 99.9% केस में ये मैच हो रहा है। अगर आपका मैच नहीं हो रहा है, मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो यू हैव टू कंपल्सरी चेक योर डेट ऑफ बर्थ, योर टाइम ऑन प्लेस। एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे न्यूमरोलॉजी में केवल डेट ऑफ बर्थ चलती है और 11:30 और 1:30 के बीच में अगर किसी का जन्म हुआ है तो हमें 2 न्यूमेरोस्कोप बनाना पड़ता है। बट एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आपको सबसे पहले आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चाहिए, इसके बाद उसका टाइम और उसके बाद उसका पर्टिकुलर स्थल, प्लेस। अगर ये 3 चीज आपके पास नहीं होगा देन यू विल नॉट गोइंग टू बी प्रेडिक्ट द थिंग्स। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को ये बताना है कि क्या मुझे, आप लोगों को खुद कहना है, क्या मुझे मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ पता है या नहीं। आज मैं 2 विदेशी ग्रह की बात करने वाला हूं। आप लोग कहेंगे सर विदेशी ग्रह क्यों? बिल्कुल, विदेशी ग्रह का मतलब ही ये होता है कि जिसको हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते। और मैं ये 2 प्लैनेट की बात कर रहा हूं जो हम सबको पता है, राहु और केतु। प्लीज नोट डाउन, राहु और केतु को बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे गुरु जी भी उसको विदेशी ग्रह ही कहते थे। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, हम उस पर नहीं जाएंगे। इनफैक्ट राहु को तो सिंही के भी कहते थे। राहु ग्रह है, राहु प्लैनेट हो, राहु प्लैनेट को सिंही के भी कहते थे। ठीक है, ये बहुत सारी परिभाषा भाषा में हम नहीं जाएंगे, अभी हम जोड़ेंगे राहु और केतु। एक कॉमन बात जब मैंने मेरे स्टूडेंट के साथ डिस्कस की, जब मैंने इस ग्रंथ के अंदर पूरा दिमाग लगाया, दिल लगाया, उसके बाद मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। अगर ये बार बार हो रहा है दैट मीन्स व्हाट, कि वो हमें कुछ बताना चाहती है। देयर इज समथिंग विच ड्रो अवर अटेंशन। किसी का भी ध्यान नहीं गया है, मतलब समथिंग रॉन्ग। और परमात्मा की, गुरुदेव की कृपा से इस बात को हमने समझा और वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना। डजंट मीन कि आप लोगों ने एस्ट्रोनिमरो वास्तु का एनरोलमेंट किया है, नहीं किया है। मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के साथ ये पूरा दिल से शेयर करूं ताकि आप लोगों को ये पता चले। आगे बढ़ने से पहले हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, मेरे बोलने के बाद आप लोगों को रिपीट करना है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ, जस्ट बी कंफर्टेबल। अपना पूरा ध्यान अपने सांस प्रश्वास के ऊपर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट के ऊपर। दोनों हाथ को जोड़ेंगे। जब भी आप दोनों हाथों को जोड़ते हो तो इडा पिंगला लेफ्ट राइट ये समाप्त होती है यहाँ पर और सुषुम्ना एक्टिव होती है। दिस इज ऑल्सो वन सीक्रेट एक्चुअली आई शेयर विथ यू। अब मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है, महेश्वरम नमस्कृत्यम शैलजाम गणनायकम गुरुं च परमात्मानं भजे संसार तारकम। हम सभी लोग अपने गुरुजनों को, महेश्वर को प्रणाम करके आज का सेशन हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी खुद का हॉरोस्कोप देखना है। उससे पहले मैं आपको 12 हाउसेस के क्या भाव है वो बताओ, हॉरोस्कोप क्या है वो बताओ, इसके बाद आप सब लिंक करना। ठीक है, ताकि आप लोगों की जर्नी बहुत ही इजी हो जाए। प्लीज कंफर्म कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। एवरीवन प्लीज कंफर्म। आज वेबिनार रखने का एक ही रीजन था कि बिकॉज आई नो कि बहुत ही ज्यादा रस होने वाला है। वी हैव मोर देन 430 पीपल हु ज्वाइन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई एम 100% श्योर कि
इस चीज को समझने के बाद आपको एस्ट्रोलॉजी से प्यार हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं आपको इजी लगने लगेगी। अभी हम समझेंगे ये 12 हाउसेस क्या है। आप सभी लोगों को ऐसा हॉरोस्कोप बनाना है अपने नोटबुक में। सिंपल एक रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करना है जैसे नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके बाद ऐसे ड्रॉ करना है। प्लीज पार्डन मी, मेरा माउस कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ है आज। एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके 12 हाउसेस आपको मिलेंगे। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर समझाऊंगा। ये जो है हाउस नंबर 1 है। अभी हम उसको राशि नहीं काउंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ये हमारे 12 हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट एग्जैक्टली दिस 12 हाउसेस टॉकिंग अबाउट? किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो यही है कि विदेशी ग्रह राहु और केतु को हम किस तरह से समझे, कौन से हाउस में बैठे हैं और कैसे हमें उसको देखना है। ठीक है। राहु और केतु क्या है? आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, फिर भी मैं आप लोगों को क्विकली समझा दूं कि राहु का मतलब क्या होता है। फोकस, अटेंशन, 100% अटेंशन, 100% फोकस। केतु का मतलब क्या होता है? विजडम, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि डिसकंटिन्यू, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो पास्ट को ज्यादा देखता है। अगर उसको हम और इजी वे में समझने जाए तो राहु क्या है? हमारा हेड है, आंखें यहाँ पर है, दिमाग यहाँ पर है, 5 ज्ञान इंद्रिय यहाँ पर ही है, तो हमेशा फोकस रखता है, बहुत ही शार्प माइंड से। केतु को अगर हम देखें तो नीचे का दड़ है, केतु केवल चलता ही है अपने पांव से। तो पांव से चलना, दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो फुटपाथ है, जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, सबसे ज्यादा केतु उसके ऊपर फोकस करता है। और राहु है वो हमेशा फ्रंट में अपना संपूर्ण फोकस डालता है, या फिर यू कैन से फ्यूचरिस्टिक बातों को वो शेयर करता है। क्या होगा अगर इस राहु और केतु के बारे में अगर आपने अच्छी तरीके से जान लिया? उसको जानने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जिसको देख के मुझे सही में एस्ट्रोलॉजी से प्यार हो गया, स्पेशली विद दिस टू प्लैनेट के वजह से। आप लोगों के साथ में मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, ये किसी की कुंडली है, किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था। राहु और केतु का एक कॉमन चीज मैंने देखा, हम सबके अंदर राहु और केतु विराजमान है। आपकी कुंडली आप उठा के देख लो, राहु और केतु होगे ही होगे। और कैसे होगे? जहां पर राहु होगा उसके अपोजिट हाउस में ही केतु होगा। दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट विच आई कैम टू नो। हालांकि ये डिस्कशन मैंने शायद 5-6 महीने पहले कुछ बच्चों के साथ शेयर की थी, लेकिन उस वक्त में इतना सीरियस नहीं था कि ये मुझे लगा कि चलो ऐसे ही एक्सीडेंटली आ गया। But when I just cross check with the Bhrigu Sahita and when I have just gone through more than 1000 horoscope, I come to know कि ये कुछ बताने जा रहा है। You can say, let me share with you other। आप सभी लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने डबल क्लिक किया है। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी। जहां पर भी राहु है उसके अपोजिट केतु विराजमान है। आप देखो, जहां पर भी राहु है, लेट मी टेक अ पेन, जहां पर अगर केतु यहां पर है तो देखो राहु कहां पर है, ये रहा अपोजिट साइड। एवरी टाइम नॉट इवन सिंगल टाइम आई नोटिस कि कहीं कुछ एक्सेप्शनल केस है। यहां पर देखो राहु कहां पर बैठा है, तो एग्जैक्ट उसके सामने केतु बैठा है। यस और नो? आई होप यू आर नोटिस दिस पॉइंट। प्लीज कंफर्म, ये आप लोगों को मैपिंग हो रहा है? यस और नो?
जस्ट टाइप यस इफ यू आर मैपिंग। और क्या ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? इजंट इट वेरी सरप्राइजिंग थिंग? जिन लोगों ने अब तक एस्ट्रोलॉजी की है पहले या फिर सालों से कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑकल्टिस्ट भी आए, थैंक यू सो मच। मेरे आई जस्ट दिस इज माय ग्रेटिट्यूड टू एवरीबॉडी जो लोग आते हैं वेबिनार में, मीटिंग में और इस टाइप के सेमिनार में। कभी भी एक ओकल्टिस्ट संपूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, नॉट इवन मी। और मुझसे भी जो 25 साल ज्यादा या फिर 40 साल ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है वो भी नहीं। वो कब तक संपूर्ण नहीं है? जब तक उसने अपनी लर्निंग स्टॉप कर दी। और जो ओकल्टिस्ट अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करता है, रिसर्च करते रहता है, वो अपूर्ण होने के बावजूद भी संपूर्ण है। प्लीज मेक नोट, अगर आपको लगता है कि जीवन में आप कुछ बढ़िया नहीं कर पा रहे हो लेकिन आप प्रयत्न कर रहे हो, अपने आप में भी वो बहुत ही बड़ी बात है। राहु और केतु, राहु और केतु, राहु और केतु। तो एक नंबर के हाउस में अगर राहु होगा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि आप लोगों को और डिटेल्स में मैं समझाऊं। अगर एक नंबर के हाउस में यहां पर राहु विराजमान होगा तो सिंपल, एक नंबर के सामने क्या आ गया? 7 नंबर। 2 नंबर के सामने, अगर 2 नंबर में अगर राहु है तो 8 नंबर में केतु आ गया। 3 नंबर में अगर राहु है तो फिर ये घड़ी की तरह एक 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 ऊपर जाए। एवरीवन प्लीज कंफर्म, दिस इज सो अमेजिंग, जस्ट टाइप TA, दिस इज सो अमेजिंग, TSA, just type in chat, because it's very important. If you will not get this formation, this strategy, आपको एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज डिफिकल्ट लगेगी। क्योंकि अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूं वो आप लोगों की दिमाग की बत्ती जला देगा, जो लोगों की बंद है उसकी जला देगा। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर वी हैव मोर देन 420 पीपल एंड स्टिल ओनली फ्यू ऑफ यू जस्ट मैसेजिंग। आई गॉट ओनली, अच्छा मुझे पर्सनल मैसेज मत करो, ग्रुप में मैसेज करो ताकि सभी लोगों को मैसेज आए। एवरीवन ड्रॉप डाउन में एवरीवन आपको टाइप शेयर करना है, ठीक है? TSA, दिस इज सो अमेजिंग। अब मैं आप लोगों को जो बात शेयर करने वाला हूं, जो इस एट्रीब्यूट्स के साथ जो मैच होने वाला है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते, यू विल नॉट इवन अवॉइड। आगे बढ़ने से पहले मैं 1 से लेके 5 हाउस के बारे में बताऊंगा कि अगर मान लो कि मेरा राहु 1 नंबर के खाने में है और 7 नंबर खाने में केतु है तो मैं कैसा होगा, what type of person I am। 1 नंबर का हाउस क्या है? प्लीज मेक श्योर ये 1 नंबर हाउस है, दिस इज नॉट राशि। 1 नंबर का हाउस का मतलब दिस इज योर हाउस, ठीक है? जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए, आप प्रयत्न करना, बहुत इजी है, दिस इज वेरी बेसिक लेवल वी आर डिस्कसिंग। तो आई एम 100% श्योर वो आपको कुछ ज्यादा हैवी नहीं लगेगा, ठीक है? वंस अगेन लेट मी शेयर यू, अगर मान लीजिए कि अगर आपके फर्स्ट नंबर के हाउस में राहु है तो आपका संपूर्ण ध्यान किसके ऊपर रहेगा? आपके खुद के ऊपर, आपके अपीयरेंस के ऊपर। ओवरऑल राहु क्या होता है? फोकस। राहु क्या होता है? शार्प। राहु क्या होता है? उसको जो चाहिए उसके ऊपर उसका फोकस रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके 1 नंबर के अंदर राहु है, नहीं, हालांकि मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा एस्ट्रोसेक्स से। 1 नंबर के हाउस में जब राहु आता है आपका संपूर्ण फोकस आपके ऊपर होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यू आर लिटिल सेल्फिश, आपका अच्छा होना चाहिए, दुनिया गई तेल लेने। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेरा फायदा, भले दुनिया तेल लेने ना जाए लेकिन मेरा फायदा दूसरे से ज्यादा हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरा फायदा दूसरे से अच्छा हो। दिस इज व्हाट राहु टॉकिंग अबाउट। एवरीवन, जिन लोगों ने एस्ट्रोनॉमर वास्तु किया है या फिर जिन लोगों को पता है,
प्लीज मैच दिस एट्रीब्यूट्स। अगर राहु 2 नंबर के हाउस में है, यहां पर राहु आ गया, तो 2 नंबर का हाउस क्या है? मनी मनी मनी, या फिर फैमिली फैमिली फैमिली। संपूर्ण ध्यान उसका परिवार के ऊपर होगा या फिर पैसे कमाने में होगा। राहु को कहीं ना कहीं हम जुगाड़ू नंबर भी कहते हैं। जिसका भी 2 नंबर हाउस में राहु होता है, उसके वहां पर पैसे की कभी भी तंगी नहीं होती है। वो कुछ भी करके पैसे को अर्न कर ही रहता है। अगर यहां पर किसी की नेगेटिव दृष्टि, हालांकि वो एडवांस कोर्स में हम सीखते हैं कि अगर यहां पर किसी की नेगेटिव दृष्टि हो गई तो ये गुंडा लफंगा चोरी डाका भी डाल सकता है। राहु के सुपर एक्सेस होने की वजह से वो बुरे कर्म करता है। राहु के प्रॉस एंड कॉन्स, केतु के भी प्रॉस एंड कॉन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा खाने की ही बात करते हो, यू ऑलवेज फोकस ऑन योर स्पीच, 2 नंबर के हाउस में जिसका भी राहु होता है, उसका स्पीच, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सामने वाले को समझाने की जो उनके अंदर एक गैड होती है, वो किसी के अंदर भी नहीं होती है। दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन पार्ट। 2 नंबर हाउस के अंदर अगर राहु होता है, देन व्हाट? अगर वो स्पिरिचुअल है तो उसका ज्यादा फोकस परिवार में रहेगा, गुरुजन में रहेगा, अपने स्टूडेंट्स पे रहेगा। अगर वो ज्यादा भौतिकवादी है, मतलब वो ज्यादा है इस अत्यंत आधुनिक युग में जी रहा है, इस कलयुग में जी रहा है, तो उसका ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा? मनी के ऊपर। ठीक है जी। 2 नंबर के हाउस में राहु और 8 नंबर के हाउस में केतु, क्या कॉम्बिनेशन है? केतु नॉर्मली कहा जाता है कि आपके जो भी पेन एरिया है उसको कम कर देता है या फिर बढ़ा देता है। ये 8 नंबर का हाउस, आप सभी लोग, कुछ लोगों को पता है, कहीं ना कहीं वो अपने इलॉस के लिए भी है, पेन के लिए भी है, ओकल्ट के लिए भी है, और एक्सीडेंट्स के लिए भी है। अगर 2 नंबर हाउस में राहु है और 8 नंबर हाउस में केतु है, तो वो अपने आप को ये क्या कर सकता है? ओकल्ट के अंदर जाके फिलोसॉफिकल बातें करके पैसा कमा सकता है। और 8 नंबर में केतु पॉजिटिव होने की वजह से ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उसके पास लाइफ में वो कुछ अच्छा ज्ञानी होगा, या फिर कुछ अधूरे कर्म है, स्पेशली इन ओकल्ट, स्पेशली इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ छूट गया है, वो इस वर्ल्ड में करने आया है। जैसे हमने देखा 1 नंबर हाउस में राहु और 7 नंबर हाउस में केतु। जब 1 नंबर हाउस में राहु और 7 नंबर हाउस में केतु होता है, तो ये पर्सन हमेशा अपने आप में फोकस करता है और अपने लाइफ पार्टनर के अंदर, अपने क्लाइंट के ऊपर फोकस कम रखता है। प्लीज नोट डाउन, केतु को ज्यादा कस्टमर हैंडल करना नहीं आता। ही इज नॉट बिहाइंड द मनी एट ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लाइफ पार्टनर को पांव की जूती मानता है, बट वो उनको ज्यादा प्राधान्य नहीं देता। यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज टाइप यस या फिर AC। जस्ट टाइप AC और क्लियर, एंड इट इज गोइंग सो इंटरेस्टिंग। केवल इस 2 प्लैनेट को देख के आप सामने वाले का चिट्ठा खोल सकते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका फोकस कहां पर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने छोटा सा एक एस्ट्रोसेक का डेमो दूंगा कि आपको किस तरह से, अच्छा यहां पर कितने लोगों को नहीं पता कि किस तरह से हॉरोस्कोप बनाते हैं? जस्ट टाइप मी, उसके बाद वी विल प्लान। अदरवाइज बीच में से गया हो गया था सर नेटवर्क, इट्स ओके इट्स ओके, अभी कोई बात नहीं। हाँ, आप में से कौन है जिसको पता ही नहीं कि कैसे देखते हैं एस्ट्रो से? डोंट नो, डोंट नो, बिल्कुल आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा कि आपको कैसे देखना है। जस्ट गिव अ 2 मिनट। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूं, और इस वीडियो के मार्फत आराम से करना, कोई हड़बड़ारी नहीं। उसके बाद जिसको जो भी क्वेरी कंसर्न हो उसके ऊपर भी बात करेंगे। सभी लोग यहां पर ध्यान देना, सभी लोगों को इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है।
तो आज हम देखेंगे किस तरह से हमें एस्ट्रो सेक कुंडली का यूज़ करना है। वीडियो की आवाज ठीक है, प्रॉपर आ रही है? आपको मोबाइल एप्लीकेशन की यूआरएल दे दी जाएगी। दिस इज़ फ्री फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पर जब भी आप उसको इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर कुंडली पे क्लिक करना है। कुंडली पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको आपका नाम लिखना है, मतलब आपका क्लाइंट का नाम, आपका खुद का नाम, जो भी जिसके भी बारे में आपको ये कुंडली बनानी है। 1983 इज अ डेट ऑफ ईयर। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या किया, एस्ट्रोसेक के अंदर गए, एस्ट्रोसेक के अंदर, लेट मी रिपीट अगेन, आपको सही टाइम के बारे में पता हो। सही टाइम नहीं आपका पता है होना वो तो कुछ बहुत ही नहीं करना इंपॉर्टेंट है। है। ठीक दिस है, इज दिस वेरी इज वेरी फ्री फॉर इंपॉर्टेंट। एवरीबॉडी। यहाँ पर जब भी आप उसको इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर कुंडली पे क्लिक करना है। कुंडली पे जब आप क्लिक कर, जैसे आपने एस्ट्रोसेक वास्तु एस्ट्रोसेक एप्लीकेशन ऐड किया, आपको कुंडली पे ऐसे क्लिक करना, यहाँ पर आपका एंटर द नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम और आपका एग्जैक्ट प्लेस आपको लिखना है, मेल फीमेल एंड देन सेव। करते हो तो आपको आपका नाम लिखना है, मतलब आपका क्लाइंट का नाम, आपका खुद का नाम, जो भी जिसके भी बारे में आपको ये कुंडली बनानी है। 1983 इज अ डेट ऑफ ईयर। यहाँ पर 25 सही है और यहाँ पर सितंबर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करो कि आपको सही टाइम के बारे में पता हो। नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट से कभी कुछ भी मोटा मोटी लिख दो और फिर देख लो, ऐसा नहीं। फिर यहाँ पर सिटी, जिस सिटी में आपका बर्थ हुआ था, फॉर एग्जांपल मेरा अहमदाबाद गुजरात, अगर और आप लोकली डिटेल्स में जा सकते हो तो भी, जैसे नरोड़ा अहमदाबाद गुजरात। यहाँ पर जैसे यहाँ पर डेट टाइम प्लेस मेल फीमेल वो डाल मेल दिया, फीमेल मैंने मेल उसके सेलेक्ट किया। बाद यहाँ पर गेट होरोस्कोप, गेट होरोस्कोप पे क्लिक करने के बाद आपको केपी कुंडली, यस आपको यहां तक देखना है। जैसे आपने गेट हॉरोस्कोप किया, आपको यहां पर दिखाई देगा कि कहां पर आपका राहु है और कहां पर आपका केतु है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड विद इन अ मिनट। ये 1 मिनट का वीडियो है, फिर से मैं चलाता हूं, एक बार ध्यान से देखो। तरह से हमें एस्ट्रो सेक कुंडली का यूज करना है। ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चलेगा, आईफोन के अंदर उसके प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, पैरामीटर्स नहीं है। जिन लोगों का एंड्रॉइड मोबाइल है उसके ऊपर ही प्लीज देखना, उसमें ही सचोट तरीके से वो रिजल्ट देता है। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, वहां पर लिखना है एस्ट्रोसेक, ASTROSAGE। विश्ववर्धन जी या फिर शास्त्री जी कोई भी हो, यहाँ पर हमारे ग्रुप आपको में डाल मोबाइल दीजिए। एप्लीकेशन की यूआरएल दे दी जाएगी। दिस इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। यहाँ पर जब भी आप उसको इंस्टॉल करोगे, यहाँ पर कुंडली पे क्लिक करना है। कुंडली पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको आपका नाम लिखना है, मतलब आपका क्लाइंट का नाम, आपका खुद का नाम, जो भी जिसके भी बारे में आपको ये कुंडली बनानी है। 1983 इज अ डेट ऑफ ईयर। यहाँ पर 25 सही है और यहाँ पर सितंबर सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करो कि आपको सही टाइम के बारे में पता हो। नहीं पता है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसका आंसर मेरे पास नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट से कभी कुछ भी मोटा मोटी लिख दो और फिर देख लो, ऐसा नहीं। फिर यहाँ पर सिटी, जिस सिटी में आपका बर्थ हुआ था, फॉर एग्जांपल मेरा अहमदाबाद गुजरात, अगर और आप लोकली डिटेल्स में जा सकते हो तो भी, जैसे नरोड़ा अहमदाबाद गुजरात। यहाँ पर मेल फीमेल मैंने मेल सेलेक्ट किया। यहाँ पर गेट होरोस्कोप, गेट दैट्स इट। होरोस्कोप पे क्लिक करने के बाद आपको केपी कुंडली देखनी है। यहाँ पर जैसे लग्न के बाजू में हाँ, अब यहाँ पर ये जो लग्न लिखा है, लग्न, वो लग्न नहीं देखना है आपको। ये जो 3 डॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 3 डॉट है, वहां पर क्लिक करो 3 हॉरिजेंटल लाइंस। यहाँ पर जैसे आपने क्लिक और किया, यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन के अंदर है केपी सिस्टम। उस केपी सिस्टम के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर केपी सिस्टम पे क्लिक करना है। दैट्स इट। तो ये आपकी, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा केपी चार्ट, और वही केपी चार्ट के हिसाब से आपको राहु और केतु की पोजीशन को देखनी है। एवरीवन प्लीज कंफर्म कि यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। क्विकली जाइए डाउनलोड कीजिए, इट विल नॉट टेक इवन 2 to 3 मिनट्स। जिन लोगों के मोबाइल के अंदर ऑलरेडी एप्लीकेशन है वो लोग तुरंत क्लिक करो, और जो हम सीखे यहाँ पर अभी राहु और केतु के दोनों डायमेंशन, उसको मैच कीजिए एंड जस्ट कंफर्म विथ मी कि वो कितने परसेंट मैच हो रहा है। आपका राहु कहां पर बैठा है अशोक जी? आपका राहु कहां पर बैठा है राजीव जी? जस्ट चेक इट आउट। और इस हाउस के बेस पे आप लोगों को वो मैपिंग करना है। उसके बाद हम आगे जाएंगे बाकी के हाउस और केतु के बेस। इफ यू डोंट नो द टाइम देन व्हाट विल यू सर? हाँ दर्पणा जी, अगर टाइम नहीं पता है तो हमें हॉरोस्कोप नहीं बनाना है।
प्रियंका जी 2 हाउस बिल्कुल 12th में है, सुनील जी 11th में है, पर मुझसे मैच नहीं हो रहा है सर। अशोक जी पॉसिबल ही नहीं है, 100% आपके कुछ गड़बड़ है। आपका राहु कहां पर बैठा है अशोक जी? सभी लोग मैच करो हर एक चीज को, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि राहु जहां पर बैठा हो और आपका दिमाग आपका दिल वहां पर चल नहीं रहा हो, ये हो ही नहीं रहा। ग्रेट, बाकी के सब लोग भी इस पूरी जर्नी को मैपिंग करो। बिल्कुल महिपाल जी, अगर आपका फर्स्ट हाउस में है देन यू ऑलवेज कॉन्शियस फॉर योर सेल्फ ओनली। राहु 6 नंबर के खाने में बैठा है एंड यू हैव अ प्रॉब्लम विथ योर रिकवरी। अशोक जी हाउ यू कैन से वो मैच नहीं हो रहा है? आप किस बात पे सबसे ज्यादा रो रहे हो? रिकवरी के लिए सर, पैसा नहीं आ रहा है, सर्विस के रिलेटेड रो रहे हो। देखो मैच हुआ क्या नहीं हुआ। सर्विस दे रहे हो, अच्छी दे रहे हो, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज आपका संपूर्ण ध्यान राहु कहां पर फोकस कर रहा है? रिकवरी के ऊपर। अशोक जी नाउ जस्ट चेक इट आउट। ग्रेट, आप सभी लोगों को अब हर एक हाउस के बेस पे मैं क्विकली आपको वॉक थ्रू करवा दूं। अगर आपको लगता है कि ये मैच नहीं हो रहा है तो ये एक्सेप्शनल केस है, 99.9999 केस में ये मैच हो ही जाता है। अगर 1 पॉइंट केस में अगर आपका वो मैच नहीं हो रहा है देन यू आर नॉट क्लियर विथ व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर के खाने में अगर आप कहते हो ना कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे घर, तो ये भी 1 नंबर का ही हाउस हुआ। दिस इज राहु फॉर 1 नंबर। ठीक है ना? जब भी आपकी बात की शुरुआत मुझसे होती है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा क्या होगा, लोग मेरी बात नहीं सुनते, लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं देते, तो ये राहु आ गया फर्स्ट नंबर के हाउस में। हु ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम। 1 नंबर के हाउस में जब राहु आता है वो हमेशा डिससेटिस्फेक्शन लेवल उनका थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि दिस इज गुड, हम उसके प्रॉस और कॉन्स दोनों गिनेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि अगर 4 नंबर के खाने में राहु है तो व्हाट हैपन? देन योर संपूर्ण फोकस, आपका संपूर्ण फोकस होगा आपके घर के ऊपर, आपकी ओवरऑल वैल्यू के ऊपर, ओवरऑल आपकी बेसिक एजुकेशन के ऊपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके सामने अगर केतु है तो क्या होगा? 10 नंबर के खाने में जब केतु होगा तो मान लो कि ये लोग कुछ ज्यादा परिश्रम करने वाले नहीं है, अपने बाप दादा की मिलकत के ऊपर रहेंगे या फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेरा वो है, मेरा वो। लेकिन अगर इन लोगों ने अच्छी तरीके से काम किया, फोकस के साथ किया, तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भी इन्हीं लोगों के अंदर हो सकती है, यही लोग बना सकते हैं। द ओनली थिंग इज व्हाट, 4 में राहु और 10 में केतु है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी योग में बोल सकता हूं अगर उन्होंने खुद को ठीक कर दिया तो। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे। 5 नंबर के खाने में अगर राहु है तो क्या होगा? अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कहीं ना कहीं बच्चों को लेके परेशान, या फिर बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर प्रॉब्लम आ रही है। तो संपूर्ण फोकस कहां पर रहेगा? अपने सॉल्यूशन के बेस पे, अपने चाइल्ड के ऊपर, अफेयर के ऊपर, ओवरऑल एंटरटेन। मैं क्या करूं तो मुझे मजा आए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। आप समझ रहे हो बात को? और उसके अपोजिट अगर 11 नंबर में केतु होगा देन व्हाट हैपन? अपनी डिजायर को किसी भी तरीके से वो फुलफिलमेंट करने की चेष्टा करता है, और जब वो फुलफिलमेंट नहीं होता है तो अंदर से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर आप लोग केतु को भूल जाओ, आई जस्ट वांट कि अभी अभी लर्निंग के फेज पे आप लोग केवल और केवल राहु को समझो, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे।
कि अगर 6 नंबर के हाउस में मेरा राहु आ गया, 6 नंबर के हाउस पे मेरा राहु आ गया, तो मेरा फोकस क्या रहेगा, मेरी सर्विस, कैसे मैं मेरी सर्विस को बढ़िया करूं, कैसे मैं और प्रोग्राम करूं, कैसे मैं मेरी रिकवरी को कंट्रोल करूं, कैसे मैं उसको अच्छी तरीके से अलाइन करूं, संपूर्ण फोकस उसके ऊपर। 6 नंबर का खाना बहुत सारी चीज बदलाती थी। मनी के रिलेटेड भी 6 नंबर कहीं ना कहीं मैप होता है। क्यों? क्योंकि जब तक सर्विस नहीं करोगे अच्छी, तब तक मनी भी नहीं आएगी। सर्विस कर ली लेकिन फिर भी रिकवरी भी नहीं आ रही है, तो भी 6 नंबर के अंदर राहु है। बार बार आप उसके ऊपर फोकस करते हो, रादर देन न्यू प्रोजेक्ट, रादर देन कुछ नया करने की। अगर 7 नंबर के हाउस में राहु आ गया, देन व्हाट, योर फोकस इज ऑन योर पार्टनर, योर क्लाइंट। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने क्लाइंट को और पार्टनर को टेक केयर करते हो। वाई? क्योंकि उसको पता है कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ कैसे रहना। अगर राहु 7वें नंबर के हाउस में है और अगर आपने आपके पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपके क्लाइंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो 100% डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 100% बिजनेस बंद करने के नौबत आ जाती है। जिस हाउस में राहु बैठा है वो कार्य अगर आप नहीं करते हो या फिर कहीं ना कहीं आप उसको अवॉइड करते हो, आप अपने ही पाव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। या फिर आप उसके एट्रीब्यूट्स को समझो कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं क्यों बात बात इस बात पे चला जाता हूं, बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ राहु। अगर 8 नंबर के अंदर राहु है, क्या है, पेन, फियर, ओकल साइंस, एक्सीडेंट। 8 नंबर के अंदर अगर राहु है तो उसका बार बार फोकस उसके पेन एरिया पे जाएगा। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। उसको रात को स्वप्न में भी डर लगता है एक्सीडेंट होने के, मर जाने के। ये सब फियर उसके दिमाग में चलता रहता है। अगर आपको ऐसी फियर है कि मेरा क्या होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगी, कैसे बढ़ूंगी, मुझे डर है, पता नहीं किस बात का, बिकॉज योर फोकस ऑन योर फियर, योर फोकस इज नॉट on your strength, your focus is not about learning, your focus is on fear, on your pain. Why? Because राहु का काम ही क्या है, फोकस। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा फोकस को मैं अच्छी जगह पे लगाऊं। हालांकि ये थोड़ी एडवांस बात हो जाएगी, बट today what we are learning, today we are learning that how Rahu placement decide what type of perspective you have। आपका खुद का पर्सपेक्टिव कैसा है वो आपको समझना है। यहाँ पर अगर 9 नंबर के अंदर आपका राहु आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आप हमेशा रिलीजियस बातों की बात करोगे। अपने पिता ने जो भी समझाया, जो भी सीखा है बचपन में, जो भी आपने सीखा होगा, वही चीज को आप आज भी फॉलो करते हो। यू आर सो स्पिरिचुअल। जाने अनजाने में आपने जो भी सीखा है वो आप आज भी फॉलो करते हो। वाई? बिकॉज यू लर्न फ्रॉम योर फादर। अगर आपके पिताजी ओकल्टिस्ट हो गए या फिर मान लो कि वो बिजनेसमैन है और वही काम अगर आप कर रहे हो ना, तो 101% आप एक अच्छे मुकाम पे बैठे हो। ये हर एक एट्रीब्यूट्स को प्लीज मैच करना। आपके हाउस में जब भी राहु की वो प्लेसमेंट आती है, यू जस्ट हैव टू मैच। इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब के अंदर। यू डेफिनेटली राइट योर कमेंट्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ और राहु और केतु की प्लेसमेंट क्या है, आप वहां पर कमेंट्स करना और मैं वहां पर आपको रिप्लाई भी दूंगा कि कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या आप कर सकते हो। अगर 10 नंबर के हाउस में राहु है तो क्या हुआ, 10 नंबर के अंदर अगर राहु आ रहा है तो क्या करेगा भाई, अपने को तो कोई काम नहीं करना है, जो होगा कर्म से हो जाएगा, आराम से करेंगे, पिताजी ने जो दिया है वो हम करते हैं। वो हमेशा भाग्य के बेस पे चलता है, भले वो कर्मा के बेस पे हो, कर्मा ऑक्यूपेशन वर्क, ठीक है, लेकिन यहां पर उसका संपूर्ण फोकस किस पे होता है, आराम से करेंगे, भाग्य के बेस पे करेंगे, भले लिखा है कर्मा ऑक्यूपेशन और वर्क, बट राहु का यहां पर एक बहुत ही 4 नंबर और 10 नंबर के अंदर जब राहु होता है, राहु केतु, वो आपको रंग में से राजा भी बना सकता है और राजा में से रंग भी बना सकता है।
कौन सी राशि में कौन सा राहु कौन सा केतु उच्च का है नीच का है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। हालांकि वो अपनी जगह पे ठीक है, हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। अदरवाइज अगेन जो लिंकिंग आपकी एस्ट्रोलॉजी के साथ बनी रही है वो टूट जाएगी। नेक्स्ट नंबर 11, अगर 11 नंबर के हाउस में राहु विराजमान है तो आप हमेशा अपने ऐस आराम के पीछे भागोगे। आपकी डिजायर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, हर टाइप की प्लेजर आप यहां पर भोगना चाहते हो। मैं कैसे क्या करूं कि मेरे 100 करोड़ हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके मदद से मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाए। इतनी बड़ी डिजायर होती है मेरी। मेरा गेन कितना मैं कर लूं मंथली एन्युअली कि मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज व्हाट एक्चुअली राहु थिंक अबाउट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब 12 नंबर के हाउस में यहां पर जब राहु विराजमान होता है तो अगेन अपने आप में वो खोया रहता है। कैसे? या तो फिर मुगरी लाल के सुनहरे सपने देखेंगे, या तो फिर उसको खुद को डर होगा, मौत का डर। हालांकि यहाँ पर डेथ लिखा है मौत, उसको मोक्ष भी बोल सकते हैं। कैसे मैं मोक्ष प्राप्त करूं? अगर यहाँ पर केतु आ जाता है, राहु 6 नंबर के खाने में राहु और 12 नंबर के खाने में जब केतु होता है तो मोक्ष को कैसे प्राप्त करे, वो भी उसके बैक ऑफ माइंड में ये चलता रहता है। स्पिरिचुअल भी होता है ये, ठीक है। ट्रैवल करना भी अच्छा लगता है, फॉरेन ट्रिप जाना अच्छा लगता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, राहु जहां पर भी जिस खाने में बैठा होता है, जिस हाउस में बैठा होता है, आपका फोकस 99.9% वही बैक ऑफ माइंड में चलता है। उसमें कोई गैप हो ही नहीं सकती है। आप लोग आराम से अपने इस हॉरोस्कोप को देखना, आपकी देखना, आपके परिवार में 2-4 सदस्यों की देखना और लिंक करना। जब वो आपसे बात करते, जब वो आपके साथ कुछ बात शेयर करते हैं या फिर कुछ पेन एरिया शेयर करते हैं, तो उनके मुंह में वही शब्द आएंगे जहां पर राहु जिस हाउस में बैठा है। नाउ यू जस्ट चेक इट आउट योर ऑन हॉरोस्कोप जो मैंने आप लोगों को बताया, और फिर हम डिस्कस करते हैं। पॉसिबल ही नहीं है नविता जी, बिल्कुल ट्रू। ट्रू, माइंड इज मैचिंग। अब आप में से कितने कितने लोगों का मैच होता है वो जस्ट आप देख लीजिए। मुझे हालांकि ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज नो एनी सेकंड क्वेश्चन मार्क फॉर दिस रिसर्च। ठीक है, सभी लोग यस सर यस सर, मैचिंग मैचिंग 100%। मेरा हाउस से फेम चाहिए, बिल्कुल शिवानी जी, मैच हो गया ना अब आपका। आपका एनर्जी आप कहाँ वेस्ट कर रहे हो? आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। नाउ जस्ट चेक। उमा जी वेरी गुड, सुनील जी जस्ट टाइप 100%, 1000%, वॉट एवर जो आपको लिखना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे टूडे। कि टुडे आप लोगों को पता चल गया कि वेयर योर एनर्जी गोइंग, हाउ इट्स गोइंग। और क्या चाहिए कि जब आपको पता चल जाता कि मेरी एनर्जी यहां पर जा रही है ड्यू टू सम रीजन, तो हमें क्या करना है? सिंपल, उसके बेस पे काम करना है। और उसके अपोजिट में जो केतु बैठा है बिल्कुल एवरीवन से 200%, 100%। दिलजीत जी बिल्कुल 6 नंबर में हो आप, और इसके रिलेटेड ही हो रहा है सब कुछ। आई एम 100% श्योर कि इस छोटी सी बात को देखो, अभी आधा घंटा पौना घंटा हुआ, एंड यू ऑल आर बिकम सेमी एस्ट्रोलॉजर। सेमी एस्ट्रोलॉजर क्यों हो रहा हूं? क्योंकि आपको पता चल गया। अब सामने वाले की हॉरोस्कोप लिया आपने, भाई तेरी डेट ऑफ बर्थ बता, तेरा टाइम बता, तेरा प्लेस बता, और जैसे आपने राहु को देख लिया, आपको सिंपल ये कहना है कि भाई क्यों पूरे दिन तू अपने फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों पैसे के पीछे पड़ा है, थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस कर। वो सामने वाला एकदम इमोशनल हो जाएगा कि भाई तूने कैसे पकड़ लिया मुझे, हाउ इज इट पॉसिबल। और देखो मजा, मजा क्या है इस हॉरोस्कोप के अंदर,
हर एक हॉरोस्कोप के अंदर राहु और केतु एज अ प्लैनेट बैठे हैं। Isn't it so interesting? बिल्कुल रेमेडीज ऑल्सो देयर, रेमेडीज भी है उसकी। प्लीज एक्सप्लेन राहु इन नाउ। क्या एक्सप्लेन करूं राहु इन 9? ऑलरेडी मैंने बता दिया ना कपिल जी। थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजन होते हैं, फादर ने जो सिखाया है, फादर ने जो बताया है, उनकी राह में चलने वाले हैं। अपोजिट हाउस केतु का क्या करना है वो हम डिटेल्स कोर्स में सीखेंगे। मैचिंग इज ग्रेट, बिल्कुल के आर जी। आई एम श्योर आप सभी लोगों को मजा आ गई। पीपल हु हैव डन एस्ट्रोनॉमर वास्तु, जिन लोगों का चल रहा है, जिन लोगों ने किया है, सी अब जिन लोगों की फर्स्ट बैच थी, जिन लोगों का लास्ट ईयर एस्ट्रोनॉमर वास्तु मैंने करवाया, शायद उन लोगों के लिए मैंने ये टॉपिक नहीं छेड़ा होगा, बिकॉज उस वक्त सर्चिंग नहीं थी और मोटा मोटी बात की थी। आज वो लोग आए हैं, उन लोगों को कुछ और नया लेके गए, और जिन लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया उन लोगों को भी मिल गया। तो टीम 9 इज नॉट मनी ओरिएंटेड, टीम 9 इज ओनली बिलीव एंड दे कमिटेड फॉर द स्टूडेंट्स। जो चीज मेरे पास है, जो चीज मुझे आती है, जो रिसर्च मेरा है, वो सब रिसर्च आपका है, मेरा कुछ नहीं है। यू कांट बिलीव इट कि लोग 2-2, 5-5 लाख लेने के बाद भी ये छोटी छोटी बातें नहीं सिखाते। यहां पर कौन है जिसने एस्ट्रोलॉजी किया है? जस्ट टाइप यस। जस्ट टाइप यस हु हैव गुड नॉलेज इन एस्ट्रोलॉजी, कहीं और से किया हो या फिर किसी भी जगह से किया हो, जस्ट टाइप यस। जो मेरे बच्चे हैं वो टाइप नहीं करेंगे, बाहर से अगर किसी ने सीखा है। एक 2 दिन पहले किसी का, आई एम जगविंदर सिंह फ्रॉम दिल्ली एस्ट्रोलॉजर। हाँ जगविंदर जी कैसे हो आप एस्ट्रोलॉजर हो, आई नो यू आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, बहुत ही अच्छे वास्तु भी करते हो आप, दिल्ली के शान हो आप जगविंदर जी। सर आप ग्रेट हो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मनोज जी, आई एम नॉट ग्रेट। ये परमात्मा ने जो नॉलेज दिया है, जो रिसर्च का स्ट्रेंथ है, वो मैं मेरे परिवार के साथ, टीम 9 के परिवार के सदस्य हो आप सब लोग, एंड माई ड्यूटी इज व्हाट। मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या डोनेशन दिया है टीम 9 को, मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता है कि आप लोगों ने मतलब यू आर अ पेड स्टूडेंट और यू आर जस्ट कमिंग, यू कम एवरी टाइम लाइक इन वेबिनार, मुझे ये भी नहीं पता। मेरा काम क्या है कि अगर आप टीम 9 के परिवार हो चुके हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप लोगों का भी इतना ही है, राइट? सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। सो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राहु एंड केतु। और भी बहुत सारी बात है। अगर आप लोगों को ज्योतिष का बहुत शौक है, मैं आपको केवल एक ही बुक, सी बुक्स पढ़ने से अगर हम लोगों को बहुत सारी चीज आ जाती, तो आज स्कूल और कॉलेज में बुक्स नहीं होती। आई मीन स्कूल और कॉलेज में टीचर्स नहीं होते, बुक्स होती, केवल और केवल बुक्स होते। बट एज आई टोल्ड यू, मैंने सुबह वीडियो में भी यही बोला था कि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप लोगों के समय, आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों की मनी को कहीं ना कहीं सेव करती है। कैन यू बिलीव इट? थैंक यू फॉर मेकिंग दिस टॉपिक सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सर, कैन वी हैव रिकॉर्डिंग प्लीज? बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अलेक्स देख लो, करना नहीं करना वो आपका काम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही, इसी टाइप से एस्ट्रोलॉजी का हमने कुछ कोर्स डिजाइन किया है। नॉट एस्ट्रोनॉमर वास्तु, वो डिफरेंट पार्ट हो गया। जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी नहीं किया है, या फिर जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करके वो ऐसी छोटी छोटी बातों को समझ के, जैसे आप लोगों को 12 हाउसेस क्या है, उसके बाद 12 हाउसेस के अंदर पर्टिकुलर राशि और प्लैनेट आएगा, तो वो हाउस क्या डिफाइन करेगा। उसके बाद नेगेटिव हिट होगी, तो नेगेटिव हिट को कैसे निगलिफाई करना है, ये सब एक छोटा सा कोर्स हमने डिजाइन किया है। अगर आप लोगों को सही में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि you want to start your new dimension of this occult world, then you all are welcome. The fees is a very simple. You don't have to pay a big amount like 51,000 rupees is Astronumero Vastu. But we are thinking कि एस्ट्रोलॉजी का एक हल्का सा ज्ञान, हालांकि ये हल्का सा ज्ञान नहीं होगा, इसमें बहुत सारी रेमेडीज भी होगी। नेगेटिव हिट को कैसे निगलिफाई करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। 12 राशि आपके कौन सी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। और क्या मिलेगा आपको उसके साथ? हाँ, ये 2 या 3 दिन का क्लास होगा, आपकी 3 दिन की क्लास होगी वो
और उसके साथ साथ आपको 10 से 11 रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी जो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी अमाउंट यू आर इंटरेस्टेड. I am going to decode the price after that, but how many really interested to learn astrology in 3 days? हालांकि 3 days is not a small amount, क्योंकि जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा in terms of what easy way में, जैसे अभी आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से बातों को समझनी है, कैसे बातों को पकड़ना है, लेकिन उस बातों को पकड़ के उसको कैसे निगलिफाई करना है, उसको पॉजिटिव हीट कैसे देनी है, वो सब बातें भी हम इस 3 दिन में सीखेंगे. हालांकि कहा जाता है 3 दिन, बट द प्रोसेस इज अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, ठीक है, ओके. कोर्स कब से स्टार्ट होगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा. उसका टाइम होगा या तो सैटरडे संडे, मतलब दोपहर को रखेंगे या फिर मॉर्निंग को 7 AM. हाउ मेनी पीपल एग्री एट 7 AM? 7 AM, 7 AM, हाउ मेनी पीपल एग्री? सर यू आर ग्रेट एंड प्लेजर टू लिसनिंग एवरी डे, वी आर गेटिंग एनर्जी दैट. बिल्कुल. वी ऑल आर ग्रेट. 3 PM बेस 7 to 3 PM 7 to, चलो मैं टाइम एक बार देख लेता हूं. जिन लोगों का एडमिशन होता है उसके बाद आई एम क्रॉस चेक विथ ऑल थिंग. So for this course you just have to pay 5200. I just say the link. 5200 क्या आएगा, किस तरह से करेंगे वो सब डिटेल्स में करेंगे. कम से कम 3 लेक्चर लाइव होंगे और उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियो रिकॉर्ड भी दूंगा जो आपको प्रैक्टिस में आएगा, या फिर मेरा मन हुआ तो हम एक ही दिन में ही उसको पूरा कर सकते. मैराथन मीटिंग कर देंगे, सुबह 10 बजे बैठ जाएंगे और 10 से लेके 12 देन ब्रेक, इसके बाद 3 से 5. ठीक है. सो इस लिंक को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है. यू जस्ट हैव टू एनरोल विथ 5200. एनरोल करने के बाद आप लोगों को एक अलग ग्रुप में भेजा जाएगा. इसके बाद जो कंटेंट है ये कंटेंट भी आपको शेयर किया जाएगा. मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपकी एक बैच बन जाएगी और उस बैच के अंदर आपके एक्सेस भी आपको मिलेंगे. जो लोगों ने एस्ट्रो निम्रो वास्तु किया है उन लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो. जो लोगों ने केवल न्यूमरोलॉजी किया है, जिन लोगों ने केवल वास्तु किया है, जिन लोगों ने केवल निम्र वास्तु किया है, वो लोग इस एस्ट्रोलॉजी को पहले समझो, उसको सीखो. अगर आपको लगता है कि यस ये दिल मांगे मौत, उसके बाद हम इंटेंसिव कोर्स में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज आप सीख लोगे. आप में से अगर कोई बात करना चाहता हो रिगार्डिंग कोर्स या फिर रिगार्डिंग दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है. और प्लीज लेट मी नो कैसा रहा आज का ये सेशन. प्लीज रेज योर हैंड, मैं आपको यहां से अनम्यूट करूंगा. जस्ट रेज योर हैंड. यस KR जी, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस आज का इस सेशन में? आपको क्या अच्छी लर्निंग लगी? बहुत न्यू, दिस न्यू एक्सपीरियंस. इट्स रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो मेरा एक क्वेश्चन था. मेरा आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए, आ रही है. एक्चुअली मेरा टैब मैं साथ में रखा था. मेरा थोड़ा वो कंफ्यूजन था ना, मैं क्लैरिफाई हो गया व्हाट इज हैपनिंग. जब मेरा जो केपी चार्ट निकलता था, तो उसके बाद अब बाय मिस्टेक अगर मैं किसी भी हाउस में अगर मैं उंगली से दबाता, वो अपने पोजीशन चेंज होती है. हाँ, पोजीशन चेंज हो, वहां पर क्लिक नहीं करनी है. हाँ, इसलिए तो आई वाज थोड़ा कंफ्यूज हो गया मेरा खुद का चार्ट में. इट्स ओके. वी जस्ट हैव वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, तो कहीं ना कहीं वी जस्ट हाँ, मतलब ऑल ऑफ सडन कैसे चेंज हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अभी मैं देख रहा था, सो बाय मिस्टेक हम किसी भी हाउस में उंगली में लगाते तो वो अपने आप इस पोजीशन कीप चेंजिंग. एक्चुअली आपका आईफोन है कि एंड्रॉइड है? नहीं, मेरा एंड्रॉइड है एक्चुअली. बस तो यू तो आई हाँ, नहीं, आई वाज सरप्राइज्ड दैट आई एम डूइंग अदर केस स्टडी आल्सो, बट मेरा कुंडली कैसा बार चेंज हो रही है मैं समझ नहीं पाया. मेरे को थोड़ा आपने डिकोड कर दिया उस बग को. ग्रेट ग्रेट. हाँ, डिकोड कर दिया. दूसरा चीज था, वन मोर थिंग व्हिच आई ऑब्जर्व्ड दैट. हाँ KR जी आप म्यूट हो गए, फिर से अनम्यूट कीजिए. हाँ, सो मेरा जो ओरिजिनल कुंडली था व्हिच आई रेफर्ड, उसमें जैसा जब जन्म कुंडली जो बनाते हैं, दे कंसिडर इन टिल द मॉर्निंग सन राइज तक ना, दे कंसिडर द प्रीवियस डेट.
आपको जस्ट टाइम लिखना है और डेट हाँ। लिखना है, वो भूल जाओ। तो उस केस में जो डेट आएगा दूसरा दिन का डेट आएगा। केआर जी, आपको जस्ट डेट और टाइम लिखना है। फॉरगेट अबाउट व्हाट ही इज रिटन इन दिस जन्म कुंडली। नहीं, for example, now in the my own mother tongue, it is written that the last night, मतलब next day night इस करके लिखा होता था, उसमें मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, बट डेट वाज द प्रीवियस डेट। इफ अगर हम इंग्लिश डेट में जाएंगे तो देन नेक्स्ट डे आ जाती है। हाँ हाँ, जैसे मान लो कि लिखा है कि यस्टरडे 5 AM, ऐसा हाँ है ना, आज 1 तारीख है, तो हाँ। आपका जन्म कब हुआ? 1 तारीख को सुबह 5 बजे, ऐसा लिखना है। ओके। ठीक है, सो दैट मींस आई एम कैरिंग द रॉन्ग, मतलब रिकॉर्ड में मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है। हाँ इट देख लो, मींस इसी तरह से। यस। यस यस, हाँ जी। नीता भाटिया जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, मैंने आपका वो न्यूमरो वास्तु का पूरा कोर्स लिया है, कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी के साथ। तो अभी उसमें ये लगेगा कि नहीं आएगा सीखने को? नहीं, ये तो जस्ट एक्स्ट्रा क्लास था रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, जो सबको, सभी बच्चों को इनवाइट किया था कि आप किस तरह से एस्ट्रोलॉजी को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो फिर अगर ये मीन्स ये कोर्स करने के बाद हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं ना? हाँ, अगर वो कोर्स आपका हो गया तो डेफिनेटली आप उसको भी एनरोल कर सकते हो। अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। और बाकी एकदम करेक्ट आ रहा था केपी का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। हाँ, और कौन है हु वांट टू टॉक टू मी, हु जस्ट हैव एनी क्वेरी कंसर्न? आशा मेहता, आशीष, सुमिता जी, आशु राय, अभिषेक जी, यक्ष, अलेखा जी। हालांकि मैं सबके नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। एंड जो नए लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम टीम 9 के साथ जुड़े हैं, दे वांट टू डिस्कस विद मी। हाँ, अंकिता जी बोलिए। अंकिता जी बोलिए। अंकिता जी, हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर, वेरी ट्रू मीन्स अब तो पता नहीं, आई हैव नो वर्ड्स। एवरी टाइम यू सरप्राइज अस। इतनी छोटी बात होती है और इतना सिंपल बना देते हैं आप कि इट्स रियली अमेजिंग सर। एंड इट इज मैचिंग मीन्स 100%। बहुत अच्छा सर। I am means my Rahu is in 8th place and it's very similar. तो सर एकदम परफेक्ट है वो। तो फिर आगे हम देखेंगे, पर ये एकदम मैच हो रहा है सर। बिल्कुल जी, राहु की प्लेसमेंट जस्ट आपने देख लिया, सामने वाले की एनर्जी कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, आपको पता चल जाएगा। जैसे आपकी वेस्ट कहाँ पर हो रही है वो आपको पता चल गया। यस सर, यस सर। ग्रेट, नाइस नाइस। थैंक यू सो मच अंकिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Who is else who want to discuss with me regarding issue? जयश्री जी, जयश्री जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी, जयश्री जी बोलिए। सर, आप अभी जो बता रहे हैं वो केपी के हिसाब से है, एस्ट्रोलॉजी केपी के का? हिसाब से, हाँ जी हाँ जी, केपी का देखना। जी, और एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है आप बोल रहे हैं 51,000 का, उसमें भी यही रहेगा, केपी का ही रहेगा सब? इसमें इससे भी ज्यादा आएगा, उसके अंदर तो और डिटेल्स कोर्स है, उसमें वास्तु भी इन्वॉल्व है, न्यूमरोलॉजी भी इन्वॉल्व है, उसमें 2-3 तरीके से उसका निग्लिफाई करते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें। जी सर, वो मुझे करना है, मैं ऑफिस में फोन कर लूंगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेज कर देना, एलेक्स जी जी सर। के साथ या फिर नेहा जी से बात कर सकते हो, यू कैन टॉक। जी सर, ओके, थैंक यू सर। जी, पर लोग- बढ़िया टॉपिक है और हाँ, बहुत अच्छा। मैं 9th हाउस में है मेरा, तो वो परफेक्ट मैच हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार सुना है सर। हाँ हाँ, बहुत इजी है एक्चुअली। थैंक यू सर। क्या है, लोगों ने उसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाया मुझे ये नहीं पता चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है उन लोगों को अपने आप को बहुत ही बड़ा विद्वान बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि इस विधा को इतने इजी वे में हम शेयर करें ताकि सबको लगे, क्योंकि ये जो विधा है वो हमारी एंशिएंट विधा है, प्राचीन विधा है, और हम सबको वो सीखनी चाहिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। क्या ये डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसे सॉन्ग क्यों बने हुए हैं, है ना? बिकॉज ओकल्ट वर्ल्ड को अगर हमने जान लिया ना, तो डेफिनेटली
वी कैन क्रिएट वंडर। हमारे परिवार के अंदर आप खुद अपने पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें ला सकते हो। जिन लोगों को एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु करना है, द कोर्स प्राइस गोइंग टू बी रेज फ्रॉम अगस्त 1 अगस्त से ये 51,000 का जो कोर्स है वो जाएगा कम से कम 70,000 70,999 पे जाएगा। तो अभी भी आप सभी लोगों को लगता है कि यस कुछ करना है, आप लोगों को केवल 50% मतलब 26,000 रुपीज आपको डिपॉजिट करना है। बाकी के जो 2 इंस्ट्रूमेंट भी आप कर सकते हो, EMI कर सकते हो या फिर क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों को लगता है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। चलो ग्रेट। और कौन है who want to share their experience? राकेश जी, राकेश खन्ना जी, उसके बाद रीना जी। राकेश जी बताइए। राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज सर? या नाउ बेटर। हाँ जी सर, मैं आप बोल रहा था कि आपने जैसे अभी बताया कि राहु का स्थान के हिसाब से उसकी क्वालिटीज, तो मेरा जैसा कि मैंने पहले जो बनाया हुआ था अपना चार्ट, तो उसमें 10वें घर में मेरा 12वें घर में राहु था। और अभी जो आपने केपी से बनाया है, तो केपी से मैं अगर चार्ट देख रहा हूँ तो वो चार्ट वो 11वें घर में आ रहा है, तो ऐसा क्यों? हाँ, उसमें डिग्री चेंज होती है ना, जैसे वैदिक, लाल किताब, केपी, वो सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग सबका रिसर्च और वो है। नहीं नहीं, आपकी बात सही है। तो अभी तक जो हम लोग, जैसे मेरी कर्क राशि है, मेष लग्न है, तो वो एक नंबर से स्टार्ट हो जाता है, राइट? 1 2 3 4 बराबर वैसे ही होता है, बीच में चौथा के सामने 10वां होगा, तो मेष लगन में ऐसे ही होता है। तो मैं 12th हाउस से और उसी हिसाब से मैं सारा देख रहा था। अभी तक मैं जो अपना हॉरोस्कोप देखता था या मेरा, सबका देखता था। हाँ राकेश जी, मेरा एस्ट्रोलॉजी को देखना तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं केवल एस्ट्रोलॉजी को नहीं देखता, मैं एस्ट्रोलॉजी जी को वास्तु और न्यूमरोलॉजी के साथ देखता हूँ। क्योंकि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को अकेला देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं डीप में बहुत 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 खो जाता हूँ। लेकिन जब मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजी के साथ में 2 और एट्रीब्यूट्स डाल देता हूँ ना, तो बात बहुत ही इजी हो जाती है। और जब मैंने वास्तु को एस्ट्रोलॉजी के साथ मैच किया, लाल किताब हो या फिर वैदिक हो या केपी हो, तो सबसे ज्यादा मुझे मजा और इजी कहां पर लगा? केपी में लगा। इसीलिए मैं केपी को ही वास्तु और न्यूमरोलॉजी के साथ मैक्सिमम उसको मैच करके आगे जाता हूँ। तो आपके हिसाब से केपी जो सिस्टम है, मतलब वो एग्जैक्ट डिग्री के हिसाब से डिग्री सभी बताता है? बेस्ट है, सभी अपने आप में वैदिक भी बेस्ट है, केपी भी बेस्ट है, लाल किताब भी बेस्ट है। मेरा देखने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं ये बताना चाहता हूँ। आई एम नॉट नहीं नहीं सेइंग सर, कि वैदिक अलग है। आपके देखने का तरीका बिल्कुल बराबर है। मैं अगर, हाँ, लेकिन सर यहाँ तो एंटायर चेंज हो गया ना। बिल्कुल सपोज बिल्कुल पहले मेरा 6ठे घर में बृहस्पति था, अभी मैंने देखा केपी के हिसाब से वो 5वें में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो तो मैच सारी क्या चीजें, होता है, आप जस्ट देखो कि राहु की पोजीशन कहां पर है, वैदिक के हिसाब से आप एट्रीब्यूट्स मैच करो और केपी के हिसाब से मैच करो, आपको तुरंत उसका लिंक मिल जाएगा। तो सर मेरा मेरा अगर 11वें घर में राहु है, मैं आई रिपीट यू सर 11वें घर में राहु का फिर क्या होगा सर? हाँ, 11 नंबर में अगर आपका राहु है तो यू ऑलवेज फोकस ऑन डिजायर, योर गेन, योर फुलफिलमेंट। दिस इज व्हाट योर फोकस ऑल अबाउट। और अच्छा केपी के अच्छा, हिसाब से आपका कहां पर आता है राहु? केपी के हिसाब से बता रहा हूँ सर, 11वें में आता है, वैसे 12वें में आता है। अच्छा, ऐसे 12वीं में आता है। तो आपको क्या डर लगता है एक्सीडेंट का, मौत का, विदेश जाने का? क्या आपको हमेशा नहीं नहीं, अपना खुद का गेन का ही आपका फोकस हमेशा यही है कि मैं कुछ बढ़िया करूं, नया करूं, ताकि मैं सबके लिए हेल्पफुल हो जाऊं? व्हाट हाँ एग्जैक्ट तो थॉट्स का? ऐसा ऐसा होता है। मुझे मुझे डर नहीं लगता मौत का कुछ भी, लेकिन हाँ बस, मुझे ऐसा जो लगता है कि मुझे फॉरेन जाने का मन करता है अभी। तो वैसे सेटल होने का मन करता है, लेकिन मैं अभी तक हुआ नहीं वहां पर, एक सिर्फ वैसे ही घूमने गया हूँ बट। आपको फॉरेन क्यों जाना है? क्योंकि आपको वहां पर फुलफिलमेंट, आपकी डिजायर को टेक केयर करना है। यू डोंट वांट टू गो फॉरेन क्योंकि आपको अच्छा डिजायर फुलफिलमेंट करनी है। राकेश जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अच्छा, डिजायर फुलफिल करनी है। तो वो 11 नंबर का हाउस आ गया फिर से। ओके ओके, मतलब मैं मतलब कि मैं अगर सपोज फॉरेन के क्लाइंट्स और वो सब चीजें मेरे अंदर आ सकती है, मतलब इस तरह का, जैसे बिल्कुल ऑकल साइंस कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल तो, बिल्कुल 100%। ओके ओके ओके, तो वो गेम्स और वो, मतलब कि अभी मैं केपी के हिसाब से चलूं और 11 के हिसाब से चलूं, 12 के हिसाब से ना चलूं, ऐसा? हाँ, मैं अगर आप मुझको पूछ रहे हो तो मैं केपी को फॉलो करता राइट सर, हूँ। राइट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, और कौन है? 5-10 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं।
हु इज दिस, कौन है नया मेहमान? राकेश जी से बात हो गई, रीना जी, बबून जी, रीना जी अनम्यूट कीजिए। बाकी के सब लोग अपने हाथ को नीचे कर दीजिए जिसके साथ मेरी बात होगी। रीना जी अनम्यूट करो। हाँ सर, आवाज आ रही है? या बिल्कुल आ रही है। सर सेशन तो बहुत अच्छा था, जस्ट आपने हाउस नंबर 3 का एक बार रिपीट कर देंगे क्या? सबको बस खुद का ही समझना है। 3 नहीं वो नंबर सर के आपने अंदर, बताया नहीं। हाँ ओके, 3 नंबर के हाउस में अगर राहु है तो हमेशा वो अपने प्रेजेंटेशन में अपने सिबलिंग के ऊपर, सिबलिंग कौन है, अपने भाई बहन के ऊपर, ओवरऑल में कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, वो सब बातों पे राहु ज्यादा फोकस करता है। जैसे मान लो कि आप तैयार होके गए या फिर किसी और की हो, आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो आप बताने से ज्यादा कॉन्शियस होते कि क्या मैं प्रॉपर डिलीवरी दे रही हूँ, मेरी बातों पे, मेरी प्रेजेंटेशन में क्या वो प्रॉपर आ रहा है, मेरे साथ जो मेरे भाई बहन है क्या वो मेरे तरह अच्छा दिख रहे, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग, वो लोग अच्छा काम तो कर रहे हैं, उन लोगों का अच्छा कर्म तो हो रहा है। दैट इज व्हाट नॉर्मली राहु फोकसिंग ऑन, जब 3 नंबर के हाउस में राहु होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, वंस अगेन आप सभी लोगों को जाने से पहले एक बार मैं कमेंट्स पढ़ लूं। आज मैं स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी है, प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दो सर। ठीक है, वी विल प्लान, वर्षा जी डेफिनेटली, प्लीज आज की क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए। जो लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं उनको भी एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट आ गया, प्लीज एनरोल दोस हु हैज डन वास्तु ओनली, इट इज वंडरफुल कोर्स। हाँ गंगा रानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग राहु मिस्ट्री इन एस्ट्रोलॉजी सर। बिल्कुल रविशंकर जी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। सो इफ आई हैव कवर एवरीथिंग, अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी नहीं हो तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन को यहाँ पर रखे। लेट मी चेक वंस अगेन। ओके ग्रेट, वी आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम आशीष रेड्डी, थैंक यू सो मच अशोक जी। यहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स, हाँ एक क्वेश्चन आया था डे बिफोर यस्टरडे के सर मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने का बहुत मन है लेकिन मुझे डर लगता है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि भाई एक काम कर, तू तेरा ये एस्ट्रोसेक में जा, ओपन कर और देख तेरा राहु 12वें नंबर के हाउस में तो नहीं है, अगर है तो कोर्स करना, अगर नहीं है तो मत करना। आधे घंटे के बाद उसका फोन आया कैसे मुझे कोर्स करना है। हाउ यू कम टू नो कि वो 12 नंबर में ही राहु, मैंने आपको कुछ बताया नहीं था, ना डेट बताई थी, ना आपको टाइम बताया था, ना आपका प्लेस बताया था, देन हाउ यू कम टू नो। तो देखो एट्रीब्यूट से पकड़ गया, उसको डर लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ फियर था। किस बात का फियर था? कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगी। ठीक है ना, जब भी आप लोगों को या तो 8 नंबर में प्रॉब्लम होगा या फिर 12 नंबर में प्रॉब्लम होगा, तो 12 नंबर में ही मैंने क्यों कहा, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है क्यों मैंने 8 नंबर के ऊपर फोकस नहीं किया। अगर 8 नंबर में अगर मान लो कुछ गड़बड़ होती तो उसके दिमाग में ओकल शब्द ही नहीं आता, मतलब 8 नंबर तो एकदम फिक्स हो गया, अच्छी तरीके से क्लियर है। देन व्हाट एजम्पशन कम, 12वां नंबर के हाउस में तो नहीं, डर लग रहा है, कुछ ना कुछ फियर आ रहा है, थॉट प्रोसेस कुछ ना कुछ अलग चल रहा है। तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में बाजू में रख देता हूँ, डायरेक्ट इस तरह से भी आप उसका प्रिडिक्शन कर सकते हो। हालांकि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये तीनों जब आते हैं ना, चौथा स्वर विज्ञान, हालांकि ये इट्स मैं सभी लोगों को नहीं सिखाता स्वर विज्ञान, बहुत ही कम लोगों को ही सिखाता हूँ जिन लोगों ने इस ओकल को अच्छी तरीके से समझा, क्योंकि ये विधा बहुत ही गुड है। वो अलग बात है कि अभी मार्केट में सब बिकता है, कैसा बिकता है वो मेरा कॉल नहीं है, बट यस अगर आपको सही में आपकी इंटरनल जर्नी, इंट्यूशन अच्छा करना है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। Great way to prediction, we are learning such a great vida. Yes, students we are enrolled in Nimro, they can join course in Astro. I must say it's thank you so much. Very good. आज का सेशन को हम यहाँ तक रखेंगे, बाकी का इसका वीडियो और वो सब आप लोग, हाँ जाने से पहले आप लोगों को मैं जस्ट एक लिंक दे दूं, मेक श्योर करो कि आप इस ग्रुप में हो, यही ग्रुप में हम वीडियो को अपलोड करेंगे टेलीग्राम के अंदर। प्लीज यहाँ पर आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, प्लीज मेक श्योर करो कि टेलीग्राम के अंदर आप हो, उसमें आप ज्वाइन कर दो। और जब भी यूट्यूब के अंदर ये हमारा वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
जिन लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब किया है उन लोगों को तुरंत मिल जाएगा, नहीं किया है तो सिंपल team9.in लिखना, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम बहुत सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं वहां पर बच्चों के साथ, ताकि वो लोगों की लर्निंग कंटिन्यू रहे। ओकल्ट इज समथिंग अबाउट यू हैव टू डू एवरी डे। ऐसा नहीं है कि 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो अब यहाँ पर नो, इट्स चेंज। देखो पहले दिन सूर्य की गति और पृथ्वी की गति में जो डिफरेंशियस होता है ना, उसके बेस पे दिन बड़ा और दिन छोटा होता है। कभी आपने नोटिस किया है आपने कि कभी कभी दिन इतना बड़ा होता है टाइम निकलता ही नहीं है, और कभी टाइम यूं चला जाता है, इवन घड़ी भी उसके हिसाब से स्लो हो जाती है। यू कांट बिलीव इट कि जब दिन फटाफट फटाफट हो जाता है सूर्य की हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से, तो आपकी घड़ी भी तेज और कम हो जाती है। दैट इज अ पावर ऑफ ओकल्ट। हालांकि हमारा कॉन्शियसनेस वहां पर नहीं होता है, वो डिफरेंट बात है। बट मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ओकल्ट में आप लोग आए हो ना तो उसको जी के जाना, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे लास्ट पास्ट जन्म में, तभी जाके आप इस ओकल्ट की विधा में आए हो। भटकती आत्मा जो बोलते हैं ना ओकल्ट के लिए, गुड स्पिरिट्स, नाइस। हाँ, और किसी को बात करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, वी विल डिस्कस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स 2 मिनट एंड देन वी विल सम अप। वंस अगेन आप सभी लोगों को यही बताता हूं, जो लोग एस्ट्रोनॉमी वास्तु भी बच्चों ने किया है, आज का क्लास एक्चुअली उनके लिए था, ये स्पेशल क्लास। लेकिन मुझे अंदर से दिल से आ रहा था कि नहीं, मुझे सबके साथ ये चीज को शेयर करना है, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आती फिर। हाँ बुबुन जी थैंक यू सो मच। आसू जी थैंक यू सो मच। दूसरी बात, एक नया इनिशिएटिव है team9 का, जो ऑलरेडी ऑकल्टिस्ट है, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, और जिन लोगों को उसमें आगे बढ़ना है, एज अ बिजनेस ग्रोथ करना है या फिर एज अ करियर कंसल्टेशन स्टार्ट करना है, उन लोगों के लिए भी देयर आर फ्यू एक्टिविटीज गोइंग ऑन। रिसर्च टीम भी है, जैसे ऐसे इस टाइप के रिसर्च कैसे करना है उसके हिसाब से भी काफी सारे बच्चे मेरे साथ काम कर रहे। कुछ लोग केवल ग्रुप में आ जाते हैं लेकिन उसके बाद कुछ इनिशिएटिव नहीं होता है, तो प्लीज डोंट डू लाइक दैट। ओकल्ट इज समथिंग यू हैव टू वर्क एवरी डे, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं आता या फिर वो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चों उसके ऊपर काम करने लगे हैं, वो न्यूमरोलॉजी का हो या फिर वास्तु का हो, एस्ट्रोलॉजी का हो या कुछ भी हो। ग्रेट। तो वंस अगेन एवरीवन थैंक यू सो मच। आप लोगों का आगे का जो दिन है, जो आपकी रात्रि है, वो बहुत ही सुखमय रहे, अच्छे शुभ स्वप्न आए, और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। सर बट आई हैव नॉट नीड एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम यू, यू कैन आई ज्वाइन रिसर्च? नहीं, अगर आप team9 के स्टूडेंट नहीं हो तो आप लोगों को एज अ रिसर्च टीम में या फिर बिजनेस ग्रोथ में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकता। हर्षा जी आई एम सॉरी, या क्योंकि देयर इज फ्यू कोड ऑफ कंडक्ट दैट वी हैव टू फॉलो, और कुछ नहीं, और कुछ डन है। आप लोगों के जीवन में बहुत सारी सुख शांति समृद्धि आए। वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। जब भी इस इस वीडियो को यूट्यूब में हम डाले, आप लोगों के जो भी कमेंट्स है वहां पर विदाउट फेल डालना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम, या फिर आप जस्ट लिखा कि मेरा राहु इस हाउस में है, बाकी का प्रिडिक्शन आप देखो, हमारे स्टूडेंट वहां पर डालने लगेंगे, या फिर आई विल एड्रेस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून।